अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आले मोहम्मद की शायान शान एक बुलंद तर सलवात भेजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी जन्नतिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। सलावत। परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस मतीन और हसीन किताब में इरशाद फरमा रहा है। 74वां सूरा कुरान मजीद का सूरह मुदस्सर और आयत का निशान है 40। तर्जमा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब। खुदा इरशाद फरमा रहा है फ़ी जन्नतिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, बागों में पूछते हैं मुजरिमीन से, यानी जन्नती सवाल कर रहे हैं मुजरिमीन से, मा साला का कुम फी सकर, तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में लेके आई। जन्नती सवाल कर रहे हैं मुजरिमीन से कि तुम्हें क्या चीज़ सकर में लेके आई। सकर वालों से सवाल कर रहे हैं। सकर जहन्नम की एक वादी का नाम है। इमाम ने फरमाया सकर जहन्नम की वो वादी है जिसमें मेरी दादी के दुश्मन जाएंगे। सकर जहन्नम की वो वादी है जिसमें सैयदा कायनात के दुश्मन जाएंगे। तवज्जो है, आप ज़रा बोलते रहेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी, आपकी तायीद हो जाएगी आपकी तरफ से कि मैं बात सही पहुंचा रहा हूं। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। जन्नती सवाल कर रहे हैं। कौन जन्नती? कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन, हर नफ्स अपने अमाल में गिरवी होगा। इल्ला असहाबल यमीन, सिवाय दाहिने हाथ वालों के। कयामत को जब अमाल तुलेंगे तो जहन्नमियों को उनके अमाल दिए जाएंगे बाएं हाथ में, जन्नतियों को उनके अमाल दिए जाएंगे दाएं हाथ में। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 120 सरकार बाकरुल उलूम फरमाते हैं असहाबुल यमीन से मुराद हमारे शिया है। इमाम फरमाते हैं असहाबुल यमीन हमारे शिया हैं। फी जन्नतिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सालकाकुम फी सकर, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि तुम्हें सकर में क्या चीज ले आई। किबला साहब तवज्जो, सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। कालू, वो जवाब देंगे लम नकू मिनल मुसल्लीन, वो सकर वाले जहन्नमी कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मुसल्लीन का तर्जमा किया गया है कि नमाजी। मुसल्ली वो है जो नमाजी है। इसका मतलब है कि जो नमाजें लेके जाएगा उसकी जन्नत तो वाजिब है ना। किबला ऐसे ही है ना कि जो सकर वाले हैं उन्होंने कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मुसल्ली नहीं थे, तो जो नमाजें लेके जाएंगे उनके लिए तो वाजिब हो गई जन्नत। तफसीर बुरहान
सैयद हाशिम बहरानी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 414, सैयद इस्माइल शहीद दहलवी मनसब इमामत के सफ़ा नंबर 12 पे लिखते हैं कि लोग अपने अमाल का अंबार लिए हुए खुशी खुशी जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। हर कोई खुश होगा कि हमारे पास नमाजें हैं। सिर्फ नमाजें ही नहीं, रोजे भी थे, हज भी नहीं, हज्जे अलहाज थे, ज़कात भी देते थे और खुशफहमी में चल रहे थे जन्नत की तरफ। आवाज़े तौहीद आई, वाकिफुहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, अभी इनसे एक सवाल करना है। इन्हें रोको, अभी इनसे एक सवाल करना है। परवरदिगार इबादतों का पूरा पैकेज लाए हैं, सिर्फ नमाज ही नहीं लाए, रोजे भी हैं, हज्जे भी हैं, ज़कात भी है, जिहाद भी है। अब इनसे क्या सवाल करना है? मोहम्मद इस्माइल दहलवी मनसब इमामत के सफ़ा नंबर 12 पे लिखते हैं कि अबू सईद खुदरी ने सवाल कर लिया अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह सवाल कौन सा करने वाला है? कायनात के रसूल ने फरमाया कि जब हर कोई नमाजें लेके खुशफहमी में जन्नत की तरफ चल रहा होगा, आवाज़े तौहीद आएगी, वाकिफुहुम इन्नहुम मसऊलूना अन विलायत अलीयन, इन्हें रोको, इनसे विलायत अली का सवाल करना है। विलायत अली से फेल होकर नमाजों समेत जहन्नम चले जाएंगे। नमाज अली से फेल होकर, अली उन वलीउल्लाह से फेल होकर नमाजों समेत जहन्नम चले जाएंगे। इसका मतलब है नमाज, वो नमाज जहन्नम में ले जाती है जिसमें अली ना हो। वो नमाज जहन्नम में ले जाती है जिसमें अली उन वलीउल्लाह ना हो। ये सलवात भेजी मोहम्मद आलम। लम नकू मिनल मुसल्लीन, मुसल्लीन का तर्जमा किया है नमाज पढ़ने वाले। बस मुसल्ली का मफहूम आपकी समातों की नजर करना चाह रहा हूं कि उलमा इकराम ने मुसल्ली का तर्जमा किया है कि जो नमाज पढ़ते हैं वो मुसल्ली हैं। तो जो जहन्नम में थे उन्होंने कहा कि हम मुसल्ली नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज वालों का भी हशर आपने देख लिया कि नमाजों समेत जहन्नम में चले गए। अद्दुर समीन किताब का नाम है, हाफिज रजब अली बुरसी, वो लिखते हैं कि हलब के लोग मुसल्ली उसे कहते हैं जो पीछे चल रहा हो। एक जुमला और कह रहा हूं, घोड़ों की दौड़ में जो आगे चल रहा हो उसे कहते हैं साबिक, और जो सबसे पीछे चल रहा हो उसे कहते हैं मुसल्ली। कुरान में अल्लाह ने आले मोहम्मद को साबिक कहा है और जो इनके पीछे चल रहा है वो है मुसल्ली। इमाम ने फरमाया मुसल्ली वो नहीं जो नमाज पढ़ता है, मुसल्ली वो है जो अली के पीछे चलता है। मुसल्ली वो है जो अली के पीछे चलता है। इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कायनात के रसूल ने फरमाया, वल्लदी बासनी बिल हक के नबियन, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसने मुझे मबऊस फरमाया। किबला साहब की सेहत तो सलामती के लिए एक बुलंद तर सलवात भेजिएगा। किबला साहब इजाज़त। कायनात के रसूल ने फरमाया, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे मबऊस फरमाया, ला यकबलुल्लाहु मिन अब्दिन हसनातुन, अल्लाह किसी की नेकी को कबूल नहीं करता हत्ता यसअलहु अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, जब तक उसके दामन में विलायत अली ना हो। अल्लाह किसी की नेकी कबूल नहीं करता जब तक उसके दामन में विलायत अली ना हो। हसना के मैनी है नेकी, और हसना नाम ही विलायत अली का है।
सूरा रूम ने आवाज दी, अकीमुस सलाता वला तकूनो मिनल मुशरिकीन। खुदा कह रहा है नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। नमाज कायम करो। हमने तो यही देखा है, लोग यही कहते हुए हमने सुने हैं कि नमाज पढ़ी जाती है, नमाज कायम कैसे होती है? यह सवाल है इस दौर का भी और उस दौर के भी। एक जीरक ने सवाल किया था जिसके 10 में से 10 नंबर हैं ईमान में, सलमान मोहम्मदी। सलमान मोहम्मदी ने कदमों पे हाथ रखा, कहा या अली नमाज तो पढ़ी जाती है, नमाज कायम कैसे होती है? हवाला भी ले लीजिए, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 26 सफा नंबर 2। मौला नमाज कायम कैसे होती है? अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कामा विलायती, जिसने मेरी विलायत को कायम किया, फद काम सलात, वो समझे उसकी नमाज कायम हो गई। उसने कदमों पे हाथ रखा, मौला आपकी विलायत ही नमाज कायम करती है। इमाम ने फरमाया सलमान क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? खुदा कह रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। सलमान सब्र मेरा भाई मोहम्मद है, सलात मेरी विलायत। बस किबला साहब को इंतजार भी ना कराऊं, 2 से 2.5 मिनट के लिए सजदा मवद्दत। मखदूमा कायनात की इज़्ज़त का एक जुमला यही काफ़ी है कि 1.25 लाख नबियों का सुल्तान आगे दरवाज़ा ज़हरा पे रुक के कहता, हल अतादुनली ज़हरा, इजाज़त है मैं अंदर आ जाऊं? इस घर की गुर्बत बताने लगा हूँ। 18 साल का सिन है शहज़ादी का। जनाब मलिकातुल अरब का आखिरी वक्त है। अपनी बेटी से कहा ज़हरा जाओ अपने बाबा के पास और उन्हें कहो कि मेरी माँ का आखिरी वक्त है और मेरी माँ के पास कफन भी नहीं है, हो सके तो अपने कंधे की रिदा उन्हें बतौर कफन दे दें। जनाब सजदा ने जाके पैगाम दिया, रसूल तेजी से बढ़े। 3 दफ़ा रसूल के कंधे से रिदा नीचे गिरी। रसूल तेजी से चलते भी जाते थे, रिदा पकड़ के अपने कंधे पे भी रखते थे। जनाब मलिकातुल अरब के सामने पहुंचे, कहा खदीजा ये चादर क्या चीज है, तू कहे तुझे मैं जन्नत से कफन मंगा दूं। शहज़ादी ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे बस आप इतना करना कि अपनी रिदा मुझे बतौर कफन दे दें। कायनात के रसूल ने कांपते हाथों से रिदा मलिकातुल अरब के हाथों पे रखी और एक जुमला कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा खदीजा तेरी बड़ी खिदमत है, तूने अपना सारा माल दीन पे लुटा दिया। खदीजा अगर कोई ख्वाहिश है तो बता। खदीजा ने कहा अल्लाह के रसूल जब से आपके घर में आई हूं खदीजा की कोई ख्वाहिश नहीं, बस इतनी ख्वाहिश है कि मेरी ज़हरा की ना बहन है ना कोई भाई। अल्लाह के रसूल मेरे साथ वादा कीजिए मेरी ज़हरा रोए ना। बस ये सुनना था कि नबियों का सुल्तान नबी 2 कदम पीछे हटा, बायां हाथ कमर पर रखा, दाएं हाथ की 2 उंगलियां दराज की और कहा खदीजा जरा मेरी उंगलियों में देख। अल्लाह जाने खदीजा ने क्या देखा, रो के कहा अल्लाह के रसूल ये किसका दरबार है? ज़हरा हालते रकू में कागज के टुकड़े चुन रही है। चली गई मलिकातुल अरब। अब इंतजार करने लगी ज़हरा। अजर रसालत मिल गया उम्मत से। आखिरी वक्त आ गया। हसनैन नाना की कब्र पे गए दुआ मांगने के लिए और जनाब सजदा ने चंद वसीयतें की। मैं एक वसीयत अर्ज करूंगा। कहा या अली मेरे बाद जब भी घर आना दरवाजा खटखटा के आना।
कहा अली की बेटी कोई अपने घर में भी दरवाजा खटखटा के आता है। हाथ जोड़ के कहा या अली जब आप आते थे ज़ैनब मेरी पुश्त के पीछे छुप जाती थी, कहीं ऐसा ना हो आप घर में आए और ज़हरा और मेरी ज़ैनब के सर पे रिदा ना हो। वसीयतें कर दी सैयदा ने। शहजादे लिपट लिपट के रोने लगे अपने नाना से। यकबर से आवाज आई, शहजादों घर चले जाओ, तुम्हारी मां तुम्हें छोड़ के चली गई है। शहजादे रोते हुए घर आए। अली हुजरा जनाब सजदा से रोते हुए निकले। हसन से कहा हसन जाओ अपनी मां से विदा कर लो। हसन गए, काफी देर मां से मिलके विदा करते रहे, रोते रहे। हसन मुश्तबा बाहर आए। अली ने देखा कि एक कोने में बैठे हुसैन इब्न अली रो रहे हैं। अली चलते चलते उसके पास गए, कहा हुसैन अपनी मां से विदा नहीं करोगे? हुसैन ने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मां मुझे खुद नहीं बुलाएगी। यज़ारा का जख्म से हाथ उठा, हाथ बढ़ा के कहा आ मेरा गरीब हुसैन, आ मेरा प्यासा हुसैन। बस एक जुमला कहा सजदा ने। जनाबे सजदा ने कहा हुसैन बड़ी मुश्किल से मैंने पहलू से हाथ उठा के तुझे बुलाया है। हुसैन याद रखना जब मैं भी करबला में आऊंगी मैं भी तुझसे तभी मिलूंगी जब तू मुझे बुलाएगा। हो गई करबला, शहीद हो गया हुसैन, नूर की आमारी उतरी। हुसैन ने कहा ज़हरा वो पड़ा है तेरा हुसैन। ज़हरा ने कहा हुसैन अपना वादा पूरा कर। कटे हुए गले से आवाज आई अम्मा ज़हरा तेरे आने से पहले तेरा हुसैन शहीद। ज़ैनब की चादर अल्लाह